मुझ से सीधा आ रहा हूँ। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मेरा भी ताल्लुक़ मिंटो सर्किल से ही रहा है, पहली से लेके और 10वीं तक। और जो भी कुछ दिया बेसिकली स्कूल से ही शुरुआत हुई। तो जो भी आज है, आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, तो ये सब अलीगढ़ की देन है, मिंटो सर्किल की, क्योंकि हम लोग सारे मिंटो सर्किल के हैं तो उसकी देन है। और उसके बाद वहाँ के काफ़ी वाक़यात भी हैं, सच्चे और झूठे भी हैं, लेकिन ये कि सब अपने बैठे तो हकीकत बताने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सभी उससे गुजरे होंगे। तो इस स्टेज पे आपकी ये कहना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और पढ़ा हूँ तो बिल्कुल नहीं था। अलावा पढ़ाई की हर चीज़ का शौक था। और उसमें भी ये कि वो एक अब्बा जी हुआ करते थे, आप सबको याद ही होगा, वो फेवरेट रहे क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं था अलावा। और लेकिन ये कि भारत बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और उसके बाद मैंने अलीगढ़ से MA किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद लॉ में भी मैंने ज्वाइन किया, लेकिन फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एयरलाइन, तो मैंने एयरलाइन ज्वाइन की। मैंने गल्फ एयर में काम किया काफ़ी सालों, करीब 10-12 साल। आई वॉज विद गल्फ एयर, लुकिंग आफ्टर गल्फ एयर अफेयर्स इन इंडिया। उसके बाद मैंने जेट एयरवेज एयरलाइन हुआ करती थी, अब बंद हो गई, उसको शुरू करवाया। वापस फिर मैं गल्फ एयर में आया और उसके बाद मैंने एमिरेट्स ज्वाइन की। पिछले 17 साल से एमिरेट्स में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अब वो ये है कि कम्बल मुझे नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या करूँ। तो मैंने बहरहाल कई बार ये हुआ कि सोचा छोड़ूं, लेकिन मेरे सारे जो बॉसेज हैं वो दुबई बैठते हैं, मैं यहाँ इंडिया के ऑपरेशंस, आई एम लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस इन इंडिया फॉर एमिरेट्स। तो वो अरबी छोड़ते ही नहीं है, मराठी, वो कहते नहीं अभी आप चलते रहिए। तो मैं सोचता हूँ जब तक अब तुम्हें ही बेवकूफ़ बन रहे हो और पताया बन रहे हो तो बनते रहो मेरा। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि हाँ, पढ़ाई में तो हम भाई नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अलीगढ़ ने सिखाया बहुत। आपकी जो अलीगढ़ की स्किल है ना, वो मैं उनमें से नहीं था कि बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ 95 और 40 50 मतलब 60 और, लेकिन ये कि अलीगढ़ ने अदर बाकी की जो चीज़ें उसने बड़ा सिखाया और उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी वो परसेंटेज नहीं थी ना मेरी वो थी, लेकिन ये कि हाँ मैं यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, एविएशन कमेटी का। मैं इस्लामिक कल्चरल सेंटर का लाइफ मेंबर हूँ और मैं पिछले 7 टर्म से यूनिवर्सिटी बोर्ड का भी मेंबर हूँ। ये मेरा 7वां टर्म चल रहा है, मेरी एक्सटेंशन की भी 7वीं टर्म चल रही है। लेकिन ये कि बात एक्सटेंशन की नहीं है, बात ये है कि कंपनी ने आपको इतना वो माना और आपके काम को सराहा। जाहिर पैसे तो मिल ही रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अलग है, लेकिन उससे ज्यादा ये कि आप कंपनी रियलाइज दैट यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर देम एंड यू आर डूइंग वंडरफुल फॉर देम, थिंग्स आर मैनेजिंग फॉर देम। तो वो जो इज्जत मिलती है वो एक्सटेंशन की वजह, ये पैसे या वो नहीं है, लेकिन आपको एक्सटेंशन मिलना, एक आपको एहसास होता है कि भाई हाँ कंपनी मुझे कुछ समझ रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ। और अलीगढ़ में मैं बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अलीगढ़ में यूनियन का आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ द यूनियन, लेकिन बस वो है कि सैयद हामिद के ज़माने में तो बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, तो हमें भी निकाला गया, तो हम भी निकल गए। और वाकया वो सुनाता चलूँ, आप सुनिएगा। इलेक्शन का मेरे साथ फुरकान जो है, जो चेयरमैन भी थे अभी अलीगढ़ में, फुरकान मेयर थे अलीगढ़ के, वो मेरे सदर थे, मैं उनका नायब सदर था। इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, शेरवानी पहन ली, 8-10 लोग साथ चलने लगे, जो होता है। हम भी बड़े खुश थे। हफ्ता 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हामिद साहब का फोन आया मुझे, जाफरी साहब हुआ करते थे अगर आपको याद हो, उनके OSD, उनका फोन आया कि आपको साहब ने याद किया है।
अच्छा, हम जो थे उस वक्त तो अलग ही हवा होती है ना, आपने शेरवानी पहन ली, वाइस प्रेसिडेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ओ पूछिए मत, हम समझो कोई अहम मसले पे गुफ्तगू कर लगे। मैंने कहा चलो भाई चलो, 4 लोगों को बता के गए कि आज वाइस आधे लोगों को तो दाल फ्राई खिलाई और समोसे खिलाए कि वीसी ने बुलाया है, तो हम भी बड़े खुश साहब चले गए वीसी के। अब जब हम पहुंचे उनकी कोठी पे तो बैठे थे, वो कमरा है कोने में, अगर आप लोग कभी गए हो, खैर बहरहाल, तो मुझसे बोले कैसे हैं हजरत आप? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा अरे साहब बिल्कुल सही चल रही है। मैंने कहा पढ़ाई अपनी जगह है, ये सब बातें अपनी जगह है, तो आप मुझे बताइए कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं है? साहब गढ़ो तो समझ में ना आया कि भाई क्या करें। मैंने कहा साहब स्टूडेंट, अच्छा फिर वही, हाँ अकड़ गए, हम तो स्टूडेंट, हमसे बड़ा स्टूडेंट कोई नहीं है। तो बोले कि आप जरा दिमाग पे जोर दीजिए कि आप स्टूडेंट है या नहीं है। तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा अब कुछ ना कुछ यहाँ कहानी जरूर है, इन्होंने बुलाया है। तो बोले कि वो बेहद अफसोस हो रहा है मुझे, आपको थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर दूं, मगर अफसोस के साथ कर रहा हूं कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा साहब मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मान लिया। तो मैंने कहा साहब मैं स्टूडेंट अभी तक तो था आपके घर में घुसने से पहले, एकदम से ये क्या हुआ? बोले नहीं आप कभी थे ही नहीं जब से वाइस प्रेसिडेंट हुए। तो मैंने कहा कि साहब ये कैसे? बोले आपका क्लासें अटेंड ना करने के चक्कर में बहुत पहले एडमिशन खत्म हो चुका है, आपने कभी सहमत ही नहीं की कि नोटिस बोर्ड जाके देख ले कि भाई ये लिस्ट निकली है, कभी मेरा नाम तो नहीं है इसमें। अब साहब मैं तो बड़ा हक्का बक्का रह गया। बोले आपके पास? मैंने कहा नहीं साहब मैं हूँ, मैं आपको कोई प्रूफ है वो तो मैं दिखा दूँ आपको कल। बोले आइए कल आइए, प्रूफ ला दिए कि आप स्टूडेंट हो। बाहर आए, अब समझ में नहीं आया कि करे तो करे क्या। लड़के सारे साहब, अरे साहब मुनव्वर भाई क्या हो गया? अरे यार मैंने कहा क्या हो गया, ये तो कह रहे स्टूडेंट ही नहीं हो। तो बोले अब बड़े बड़े क्लर्क और वो होते थे अपने हेड क्लर्क, अब उनसे राय मशवरा दिया गया, टीचर तक तो जाने की हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने कहा बैक डेट में एडमिशन करा लीजिए आप। मैंने कहा यार ये सही है। मैंने कहा आज एडमिशन कर दो, कल जो है मुझे जाना है वहाँ। तो अब साहब वो कार्रवाई शुरू हुई। तो सबसे पहले ये हुआ कि उसकी परमिशन तो डीन देगा आपको। अच्छा भाई चलो डीन क्या चल रहे। इस सारी जद्दोजहद में रात हो, हम रात को 1 बजे के करीब पहुंचे हमारे लॉ के जो डीन थे उनके घर पे सर सैयद नगर। उनके यहाँ जो लड़के पहुंचे मोटरसाइकिल और उनकी घंटी बजी, वो दरवाजा ना खोले के लड़के मारने आ गए। वो निकल के नहीं दिए साहब अंदर से। बोले काम बताइए साहब, काम है ये है यूं है यूं है। बोले नहीं आप लोग, मैं उनके बीवी बच्चे आ गए, उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया कि लड़के आपको मारेंगे। खैर बड़े हाथ पैर जोड़े, अब वो उधर हम दरवाजे के इधर। ये तय हुआ कि भाई जब तो वो तो आप हेड क्लर्क को लाइए जो है हमारे, वो ही करेंगे जो है, मैं क्या करूँ भाई इसमें एप्लीकेशन। उसके घर गए साहब रात को जोधपुर में, उसे उठाया तो पूरा मोहल्ला हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा कि भाई ये अफवाह करने आ गए। वो हाथ पैर जोड़ के जो भी करके उन्हें लाए। अब हम उनको लाए, हमारा उन्होंने जो भी हुआ फिर कर दिया, वो लिख दिया एप्लीकेशन पे कि भाई हाँ इनका एडमिशन। हम बड़े साहब सुकून से सुबह ही हम अपने तन बन धन के चल दिए कि वाइस वीसी क्या जा रहे, ये देंगे और एडमिशन हो जाएगा। हम जब वीसी हामिद साहब के यहाँ पहुंचे, बोले जी, मैंने कहा साहब ये लाया था। बोले जी वो अभी डीन साहब फजर के बाद इधर ही आए थे, रात को ये कराते थे। अच्छा हामिद साहब तो आपको पता ही है वो बहुत खतरनाक से आदमी, तो वो फजर पढ़ते ही पहुंच गए। डीन साहब कि साहब मुझे माफ करना, ये करा के ले गए। खैर बारह वो उसके बाद तो क्या होना था अलावा इसके के, मैंने उनके कहा साहब बारह, मैंने कहा अब मेरी भी 2 बातें सुन लीजिए। तो वो यूं बैठते थे, अगर आप लोगों को याद हो, यूं करके वो यूं। तो मैंने कहा साहब मैं सियासत में नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। सब लड़कों ने कहा हो गया, जीत गए। मगर मैंने कहा एक बात बताइए, जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरे फॉर्म की स्क्रूटनी हुई थी या नहीं? अगर प्रॉक्टर ऑफिस में हुई होगी, मेरे प्रोवोस्ट के यहाँ हुई होगी, मेरे डीन ने की होगी, DSW के पास गया होगा। मैंने कहा सारे नाहले इन्होंने देखा ही नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। आपने जब मेरा फॉर्म भरा है मैंने इलेक्शन का, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है। यू शुड हैव गॉन थ्रू माय पेपर्स एंड यू शुड हैव लुक्ड एट इट कि वेदर आई एम देयर एज ए स्टूडेंट और नॉट। I said how it is possible कि आप मैं जीत गया, सब हो गया, आपने डिक्लेयर किया मुझे वाइस प्रेसिडेंट, और आज आप मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं है।
मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है हटने में, लेकिन इनके बारे में अब उनका एक रंग आ रहा था और वो लाल होना शुरू हो जाती थी। अब वो बोले जी वजह फरमाया, सही फरमाया। मैंने कहा बहरहाल आप अगर देखें तो कुछ असतज़ा पे भी जरा सी नजर डाल लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। इनका ये फर्ज नहीं बनता था कि इन्होंने मेरे वालिदैन को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपके साहबजादे को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये पढ़ नहीं है। अच्छा, वो लॉ में एडमिशन इसलिए लिया जाता था कि बेटे कि भाई स्टूडेंट बने रहो, पढ़ाई लिखाई कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं, भाई यहाँ के स्टूडेंट बने रहिए आप। तो बस पुराने में यही होता था कि भाई एडमिशन ले लो। अब नहीं गए क्लास, 2 सेकंड ईयर था मेरा लॉ का। तो खैर वो बहरहाल ये इस तरीके से साहब वो हमारा ये हुआ और बड़ी खुशअस्लूबी से निकाले गए। उन्होंने लेक्चर दिया मुझे, खैर उसका फिर एंड ये हुआ दैट ही gave me a long lecture and he said that why are you wasting your time here, you just go and do something there। मेरे वालिद वहाँ प्रोफेसर थे, उन्होंने उनका हवाला दिया। मेरा घर आप सुलेमान हॉल के सामने आप लोगों ने देखा होगा, एक मार्केट है, पीछे मेरे कोठी है अलहमरा, और वो सारी मार्केट वो सब आप ही की है। अभी हमने मेरे बड़े भाई ने वो यूनिवर्सिटी को डोनेट की है, इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी को इसलिए भी दी, एक तो जाहिर है ये था कि भाई दे दे, हालांकि रिश्तेदार और दोस्त जो होते हैं कि अरे क्या और इतनी प्रॉपर्टी और ये वो, लेकिन खैर हमने कहा भाई यहीं से बनी है, मैं जाता नहीं हूँ, मेरे बच्चे जाते नहीं हैं, माशाल्लाह घर वर सब है, एक 2 घर हैं, तो इसलिए उसमें, और फिर ऑनेस्टली उसमें आप वाइट वॉश भी आज की तारीख में नहीं करा सकते, $1.5 चाहिए। बहुत बड़े घर अगर आप में से किसी ने देखा हो या मार्केट देखा हो, बहुत बड़ा घर है उसके पीछे, जो हवेली होती थी, कोठियां जैसे आपने देखी होंगी, हबीब मंजिल या हबीब मंजिल, तो वो हमने अभी यूनिवर्सिटी को दे दी और उनसे ये कहा कि भाई आप हमारे वालिद के नाम पे यहाँ डिपार्टमेंट खोल दे। तो वो एक यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट हुआ और वो हमने यूनिवर्सिटी एक बस ये काम शायद ढंग का किया है जिंदगी में, कोठी यूनिवर्सिटी को दे दी, और देनी भी चाहिए। उसको खाली पड़ी है, प्लास्टर गिर रहा है, देखने वाला नहीं, बच्चे नहीं जा रहे। मैं ट्रैवल इतना करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, जिंदगी इसी में गुजर गई। तो ऐसे करके बस गुजरा। कुछ थोड़ा पढ़ाई के बारे में जब खुल ही रही है तो एक और खोल दूँ साहब। लेकिन आप ये पुरानी बातें, आज में ऐसा नहीं है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि सब बैठे एक माहौल है। तो एक हमारे टीचर थे नाजिम साहब, इकोनॉमिक्स में मैं कर रहा था, तो वो डॉक्टर मुझसे बड़ा वो करते थे, बोले ओहो आइए आइए, पीछे बैठता था, मैं हमेशा तो आगे बैठाते थे। तो था मेरा वो हुआ, क्या कहते हैं, टेस्ट हो रहा था, तो मुझसे बोले कि अरे हाजिर साहब आप जो है ना, आप तो यहाँ बैठिए। टेबल होती थी और उसके पीछे स्टूडेंट थे, बोले आप क्या बैठिए, आप यहाँ देंगे टेस्ट। अच्छा, और ये कह के वो चले गए और ये भूल गए कि सारी किताबें यही रखी है। मैं खोल के चुप हो गया। अल्लाह तो ऐसी चंद बातें। लेकिन देखिए ये एक बात बता दूं आपको कि वो जमाना और था, वो वक्त और था, सारी बावजूद हरकतों के ना पढ़ने के काम चल गया, क्योंकि अलीगढ़ की जो सलाहियतें वहाँ थी वो सब काम आ गई। आज के दौर में ये नहीं, आज तो आपको 85 तो कट ऑफ है। मतलब मेरे बच्चे DPS RK-पुरम के पढ़े हुए हैं, और उसके बाद खैर अब तो यहाँ नहीं है, बेटी की शादी हो गई, बेटा दुबई में, वो भी इत्तेफाक से एमिरेट्स एयरलाइन में ही है, वो हेडक्वार्टर में। लेकिन आज के ज़माने में ये बात नहीं है, अब वो ज़माना गया। अब तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, 85 तो मिनिमम लाना ही पड़ेगी, कट ऑफ है। दूसरे जो ज़माना आप देख रहे हैं उसमें आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अच्छी तरह खड़ा अपने बच्चों को करिए, क्योंकि अब उनके साथ कोई रहम करने वाला या कोई उनका कंसिडरेशन नहीं है। अब तो आपको मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है। तो बहरहाल खैर अच्छा लगा, इससे ज्यादा क्या बताऊं, मैं तो सीधा धड़धड़ पता नहीं एकदम आया और आते ही आ जाइए। तो जी साहब जो सजा दे उसका जो आप हुक्म करे, उसका कोई मसला नहीं है, सजा की कोई नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल बड़ी खुशी भी आती है, और उससे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि भाई अलीगढ़ में मिंटो सर्किल ने एक अपना, मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी का और सदर साहब का और तमाम हजरात का कि चलिए अलीगढ़ का, चूंकि शायद अलीगढ़ मिंटो सर्किल ही एक रह गया था जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वो नहीं थी। लेकिन ये आप लोगों ने बड़ा काम किया है और
बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और बाकी सब ठीक ही है। अब इसके बाद तो क्या कहना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड वी रियली अप्रिशिएट कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो अलीगढ़ की वजह से मैं कह रहा हूं, कुछ लोग नहीं, वी ऑल प्राउड ऑफ यू सर। अलीगढ़ और मेट्रो सिटी में पढ़ करके वो गट्स ऐसे पैदा हो जाते हैं। हमारी मैं कह रहा हूं कि लेकिन अब नहीं है, अब बात ये है कि अब तो आपको भैया पढ़ना जी, वक्त बड़ा मतलब ये है कि हम उससे ऊपर जा चुके हैं। हमारे बीच में एक और हमारे मेंटोरियन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट किया है। वी हैव आइडेंटिफाइड वन ऑफ द मेंटोरियन मेडिकल सर्विसेज से, एंड आई वुड लाइक टू call him Dr. Musharraf on stage. He is managing Kalindi Hospital and he is a surgeon. Welcome him, please. Dr. Musharraf, we welcome. He is also in the Majidia Hospital, Hamdard University. Yeah. I will request Gulzar, please come on the stage. Gulzar. And Naushad bhai, come on the stage, please. Please. आप तो भूल गए हो हमको। हाँ। आपको मैं गायबाना तारुफ है आपसे। सर देखिएगा सर, सर आप भी साथ में जाइए। आइए साथ में जाइए। ओके, थैंक यू। मुशर्रफ मेरे बैच के हैं और मैं शायद मिंटू से कहा था मुझे हॉस्पिटल पर मिला पहली बार हूँ। एक फोटो मेरे लिए जरूर है। ये पहली बार मिला हूँ, लेकिन नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक दी ऑर्गेनाइजर्स, और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया मंजर जमाल साहब की बातें सुन के। सर आपने हम लोगों को पढ़ाया है और कुछ चीज़ें ऐसी जो घूम गई वहाँ पे जो मुझे याद रहेगी। और दो जो उस्ताद होता है वो हमेशा उस्ताद होता है। दो बातें सर जो आपकी जो मेरे दिल को छू गई। बेसिकली जब उस्ताद बोलता है तो ये कॉन्टेक्चुअल होता है, हर आदमी अपने हिसाब से जो अच्छी बातें होते हैं वो लेता है। जो दो बातें आज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने चूंकि मेरा तारुफ कराया कालिंदी हॉस्पिटल से। आई एम बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जिसके साथ एक 710 बेडेड अटैच्ड हॉस्पिटल है, एच सेंटिनरी हॉस्पिटल, सेंटिनरी हॉस्पिटल। तो उसका मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ और आई एम लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बेसिकली जय लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बहुत छोटी सी बात, ये दो बातें जो दिल को आपके लगी और हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव उससे भी लोग बैठे हुए हैं। पहला ये कि किसी भी कामयाबी का एक बड़ा राज ये है कि आपकी एंट्री और एग्जिट के टाइम। आई रियली अप्रिशिएट दैट। हो सकता है बहुत लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करें, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बातें उसके अलावा आपने जो अपने उससे बताई, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि यू हैव टू रेस्पेक्ट योर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच मेक्स यू व्हाट यू आर एग्जैक्टली। टीचर की तो हर आदमी इज्जत करता है, हम लोग बोलते ही हैं कि आप टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये बातें बहुत कम लोग बोलते हैं उसके लिए। और लास्ट में जब हम अलीगढ़ से निकल रहे होते हैं और जब वो रहता है ना, क्योंकि अलीगढ़ में मैंने जो अपना MBBS किया है, PG किया है, सारा अलीगढ़ से किया। सिर्फ एक बात और मैं शेयर करूंगा, जब मैं जॉलीग्रांट में कुछ दिन मैंने काम किया, मैं वर्कड एट गंगाराम एंड दिस टाटा मेमोरियल आल्सो, तो वहाँ कुछ ठीक काम किया होगा मैंने। तो वहाँ जो ओनर थे, जो बाद में वाइस चांसलर हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ट्रेनिंग कहाँ की है तुम्हारी। उस वक्त मैं सब जगह घूम के आ चुका था, बाहर भी। तो वो अंदर से एक होता है ना, मैंने कहा अलीगढ़। बोले नहीं, और कहाँ की ट्रेनिंग है? मैंने कहा अलीगढ़। तीसरी बार भी उन्होंने पूछा और कहा, मैंने कहा सिर्फ अलीगढ़। तो कुछ बातें अलीगढ़ की ऐसी होती हैं जो बात कॉन्फिडेंट वो अंदर से आता है। क्या जो कुछ सिखाया है मुझे वो अलीगढ़ में सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया। और एक शेर पे मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि शेर के बिना वो अलीगढ़ भी वो हो जाता है कि जो बच्चों के लिए। अब मैं क्या शेयर करूँ कि बताइए, जो वो शेर मैंने सोचा था कि मैं बोल दूं, यहाँ आते आते रास्ते में मैं भूल गया कि बहरहाल एक शेर दूसरा पढ़ देता हूँ। शेर चूंकि मैंने बैतबाजी में ऐसा किया है कि खुदा हाफिज कोई कहता हुआ जब दूर होता है, खुदा हाफिज कोई कहता हुआ जब दूर होता है, ये भी भूल गया। तो ये भी भूल जाता हूँ। दूसरा फिर बच्चों के लिए एक शेर पढ़ जाता हूँ कि नहीं तेरा नशे मंतसे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ शेर के, भाई आगे बढ़ने के लिए कहीं कोई लिमिट नहीं है। आप स्कूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इंतजार कराया, मैं माजरत चाहता हूँ प्रोफेसर सलीम के भाई साहब से और उनके लिए, लेकिन
उनके एक हमको खिताब करने से पहले मैं अपने पूरे जितने गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मिंटोरियंस के, हमारी तरफ से एक छोटा सा रिकॉग्निशन है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कहता हूँ कि वो सब मिलकर जो है फैसिलिटेट करें। हमारे जो सीनियर्स हैं, मोस्ट सीनियर्स, प्लीज कम एंड फैसिलिटेट आवर गुलजार, ताहिर, सलमान साहब, ये लोग प्लीज स्टेज पे आ जाए। मुझे पिंटो का पता होता तो शायद और भी वोट मिल जाते हैं। अपना कीमती वक्त दिया, हमारी हौसला अफजाई की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं। आज उधर से आप सुलेमान भाई, जबरदस्त, आपने पूरा एकदम ऐसा संभाला। So please give them a big hand, please, and have a group photograph, sir. Group photograph of all of this. करो, क्लिक करो। अच्छा, एक और कोई नहीं। खाना खाने के बाद सर सामने देखिए। पूरा आ रहा? हाँ पूरा ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। लास्ट, लेकिन खैर पिंटो सर्किल वाले जो भी मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है और आप लोग तकरीर सुनते मेरे ख्याल से बहुत भी हो चुके होंगे और भूख भी लग रही होगी। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में दो चार बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा पिंटो सर्किल के लिए, वो ये कि पिंटो सर्किल एक स्कूल नहीं है। पिंटो सर्किल एक तरबियतगाह है, एक तहजीब का मरकज़ है। वो कम से कम हमारे ज़माने में तो था। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जिस ज़माने में, वैसे तो हर तालिब इल्म को, हर स्टूडेंट को अपना ज़माना सुनहरी लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो 50 की दहाई या 60 की दहाई की शुरू में वाकई सुनहरी दौर था। उस ज़माने में ऐसी ऐसी बातें स्कूल में होती थी जो मेरे ख्याल में नहीं होती है। पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था कि हमारे ज़माने में सैयद मोहम्मद तौकी साहब हेडमास्टर थे। उन्होंने स्टूडेंट यूनियन को स्टूडेंट पार्लियामेंट की शक्ल दी और जाहिर वो अपनी रह गई होगी। तो उसमें उसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना और उनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना और एक अच्छे शहरी बनना शामिल था। और उसी का नतीजा था कि जो वहाँ से निकले लोग, उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना मुकाम पैदा किया। और उसके अलावा मैंने देखा उस ज़माने में एक हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का एक सेशन हुआ करता था, जिसमें किसी इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे उसमें बढ़ के उसमें हिस्सा लेते। पर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर उस पर हम लोग डिस्कशन करते थे और उससे हमारा जो मेंटल होराइजन था वो वाइडन होता था। और तीसरी चीज़ थी, एक वॉइस कोर्ट हुआ करता था जिसमें स्टूडेंट्स जज होते थे और वो जो डिसिप्लिन के मामले होते थे छोटे मोटे, उसके फैसले सुनाते थे। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि और उस ज़माने में हमारे स्कूल में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी आया करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है राजा महेंद्र प्रताप जो फ्रीडम फाइटर थे, वो तशरीफ आए। शाहनवाज खां और ज़माने के लोकसभा के स्पीकर हमारी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने के लिए आए थे और बहुत इम्प्रेस हुए थे। और तलत महबूब जो गदर थे वो तशरीफ लाए थे, वो हमारे वो बॉय थे। तो ये हमारी, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे ज़माने में, वो ये थी कि हर क्लास बल्कि हर सेक्शन का एक अखबार निकलता था, कलमी अखबार होता था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा रंगीन। और उसमें हम लोगों के कहानियाँ, नज़्में, लतीफ़े, ये सारी चीज़ें उसमें शाये होती थी।
और उसको देख के हम लोगों को इतनी खुशी होती थी जो बाद में बड़े बड़े जर्नल्स पे छप के शायद नहीं होती है। तो ये सब बातें थी जो सब मिल के हमको जो सर्किल का स्टूडेंट होने के ऊपर हमें फख्र होता था और आज भी फख्र होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली के कुछ हमारे नौजवान दोस्तों ने इनिशिएटिव लिया और इस तरह की मीट पिछले साल भी ऑर्गेनाइज की थी और इस साल भी ऑर्गेनाइज की है और आइंदा भी इंशाल्लाह होती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी था। मुझे यही हैरत होती है कि ये इतनी देर में क्यों शुरू हुई, इसको और पहले होना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए और मेरी ये पहचान इसके साथ है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि आपने इसमें जो इस वक्त का प्रेजेंट स्कूल के बच्चे हैं हमारे मिंटो सर के जो इस वक्त हैं उसको आपने उनसे कनेक्ट किया है, उनको इनकरेज किया है, वो ये चीज़ें दे के ट्रॉफी और वो, तो ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो आज का बच्चा है वहाँ का जो इस वक्त पढ़ रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनको इनकरेज करें और उनको जो भी उनकी फील्ड है उसमें। और जैसा कि मंजर साहब ने कहा कि पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ दूसरी फील्ड में भी, मसलन स्पोर्ट्स में भी, जैसे इन्होंने कहा कि वाकई जो स्पोर्ट्स में जो बच्चे बहुत अचीव कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उनको भी इंकरेज करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हमने स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमको ज़रूरत है कि हम स्कूल को भी दें कुछ। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, इसमें और इजाफे की ज़रूरत है। हमको ये चाहिए कि मेरे सजेशन है आप हो सके तो अमल करें। एक तो ये कि जो हमारे असातिज़ा थे बड़े काबिल लोग थे जिन्होंने हमको हमारे कैरेक्टर को बनाया, हमारी शख्सियत को बनाया, उसमें से रिटायर हो गए, मरहूम हो गए, लेकिन उनके नाम जिंदा हैं, उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो अगर हम उनकी याद में कुछ मेमोरियल करें, उनकी याद में कोई स्कूल में कुछ इंस्टीट्यूट करें, ट्रॉफी या इस तरह की चीज़ें, ताकि लोगों को याद है कि इन लोगों ने भी स्कूल की बिल्डिंग में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। मिसाल के तौर पर टोंकी साहब का मिसाल मैं दे रहा हूँ, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं, तो उनमें से कुछ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और वो हमारा एक स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट हमारा फर्ज बन जाता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि उनके नाम पे कुछ डिबेट ऑर्गेनाइज करिए या कोई मेमोरियल बनाइए, तो ये इस तरह कुछ हो सकता है। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि मिंटो सर के लिए कॉन्फिडेंस की बात हुई कि बहुत कॉन्फिडेंस देता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। आप सभी जावेद अख्तर से वाकिफ होंगे, तूती बोल रहा है, ये मिंटो सर में हमसे सीनियर है, 2-3 साल सीनियर थे, लेकिन थोड़े बहुत ताल्लुकात थे हमारे। तो अभी चंद साल पहले एक प्रोग्राम था नेशनल सेंटर में जहाँ जावेद साहब को बोलना था, हम भी उसमें गए अटेंड करने के लिए। तो हमारी बेटी ने कहा कि बड़े बाबा आप कहते हैं कि आपके स्कूल के साथ भी है, मतलब वो हमें टेस्ट कर रही थी कि वाकई वो हमें पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। जाहिर है भाई उरूज पर है इस वक्त, तो मैं मेरा कोई ताल्लुका नहीं है सिवाय इसके कि मिंटो सर्किल के पढ़े हुए हैं, वो भी मेरे क्लास फेलो नहीं। खैर मैं गया वहाँ पर और जैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मिंटो सर्किल का नाम लिया, वैसे ही जावेद साहब ने जो उनके बराबर में बैठे हुए थे, घिरे हुए थे भाई, बच्चे बच्चियां उनको घिरे हुए थे और एक बहुत टॉप के जर्नलिस्ट थे वो उनके पास बैठे हुए थे, उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने लिटरली इसको पुश किया और अरे भैया मेरे मिंटो सर्किल के साथी दोस्त हैं, इनके लिए जगह करिए। मुझे गले में हाथ बैठाया, ये है मिंटो सर्किल के स्पिरिट और ये हमारा कॉन्फिडेंस। तो हमने जानते हुए कि भाई वो इतने घिरे हुए हैं और हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक मिंटो सर्किल के नाम पे वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, अब लोग हैरान हो गए वहाँ पे। तो ये मिंटो सर्किल की जो देन है वो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से रची और बसी है कि हम उसको कभी भुला नहीं सकते। और जो 5 साल मैंने वहाँ गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सुनहरे साल थे, यादगार साल थे और मैंने बहुत कुछ सीखा और जो कुछ बना उसमें मिंटो सर्किल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिलचस्प बात यह है, उसके बाद मैंने अलीगढ़ में PhD तक पढ़ा, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी के टीचर्स 1-2 को छोड़ के वो नहीं याद आते हैं जितने स्कूल के टीचर्स याद आते हैं। हालांकि उनमें कितने लोग मरहूम हो चुके,
मुझे आज भी जब मैं अंग्रेजी में कुछ लिखता हूँ या मेरी कोई चीज़ छपती है तो मुझे अजीजुल हसन साहब याद आते हैं, जिन्होंने मेरी इंग्लिश को इतना इंकरेज किया, मेरी टूटी फूटी राइटिंग्स को उन्होंने तारीफ करके मेरी हौसला अफजाई की। हिस्ट्री में जब मैं कुछ लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे तौकीर पाशा साहब याद आते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई थी मुझे। और तो ये लोग और भी हैं, शरीफ खां सबसे ज़्यादा, मोहम्मद शरीफ खां थे जो बाद में एजुकेशन में हो गए थे, उन्होंने मुझे सिविक्स पढ़ाई। और आज मैं पॉलिटिकल साइंस में जीएसयू जैसी जगह पर पढ़ाया मैंने, या फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला मुझे, तो उसमें शरीफ साहब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, मुझे इतना काबिलियत दी कि मैं इस काबिल हो सका। तो ये इतनी यादें हैं। और इस टीचरों के साथ साथ जैसा कि अभी कहा गया कि वो इंटू सर्किल एक ऐसा अदारा है जहाँ बहुत सी चीज़ें कोर्स भी सिखाई जाती हैं। तो वहाँ जो घंटा बजाता था, इसका नाम मुकंदीलाल था, तो वो जब रिटायर हो गया था वो हमारे छोड़ने के बाद, तो वो मुझे जब यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलता था तो आप यकीन करें मुझे उससे मिलके या उससे मिलके उतनी खुशी होती थी जितनी किसी अजीज से मिलकर होती है। और वो हमारे वहाँ घर में लॉन वो घास वास काटने आता था बेचारा, तो वो मेरी वालदा से जब मैं नहीं होता था, मैं तो चला गया था वहाँ से, तो वो मेरी खैरियत पूछता रहता था और ये आखिर तक हमारा उसका ताल्लुक रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मिंटो सर्किल में जिसने पढ़ा है वो बहुत खुशकिस्मत है और वो वहाँ की जाति कभी प्रमोट नहीं कर सकता। और मैं बहुत खुश हूँ इस मौके पर यहाँ पर अपनी मौजूदगी से, और मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा प्रोग्राम रहेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे अलीगढ़ के 4 लड़के आए हुए हैं जो टॉपर्स हैं और जो है मुझे नहीं पता था, तो भाई आप लोग ऐसे ही दिल लगा के करिए। और जमाल भाई आप इनको लेके आए हैं, तो मैं आपको 2,500 रुपये अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आप ऐसे ही पढ़िए और ऐसे ही मेहनत लगा के दिल लगा के, क्योंकि अब दारो मदार आप ही लोगों पर है आगे चल के, और तो इसलिए आपको और मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है आज के ज़माने में। तो बस मुझे यही कहना था। और एक शेर मैं भी सुनाता चलूँ जब हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। Thank you so much. Dr. Shaheen, I would like to, request you to give vote of thanks. And मैं Dr. Chavez, please. बस वोट यूनिवर्सिटी का तराना, फिर लंच की तरफ जाएंगे हम और ये दोनों बीच में है लंच के। Thank you, जलील भाई। Dignitaries present on the dais, परवेज अली खान साहब, जावेद अली खान साहब, प्रोफेसर सलीम खिलवाई साहब, our respected ex-principal मंजर जमाल सिद्दीकी सर, हाजिर भाई साहब, and dignitaries of the dais and my dear mentorians. अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसके फजलो करम से हम ये दूसरा मीट कामयाबी से को मुनाकिद कर पाए और ऑर्गेनाइजिंग टीम ने वाकई बहुत मेहनत की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो हम माफ़ी के तलबगार हैं आपसे। और पूरी कोशिश की गई कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ। दिन रात हमने एक किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी गैदरिंग, हम वो काफ़ी दूर से लोग आए हैं, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप हमारी दावत पे इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और बड़ी जहमत उठाई आपने। और लेकिन हमारा इससे हौसला अफजाई हुई है और ये दूसरा मीट जो है वो बहुत कामयाबी से हम करा पाए। मैं ख़ास तौर से अपने एक्स प्रिंसिपल मंजर जमाल सर का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप अलीगढ़ से इतनी दूर से और बिफोर टाइम आप यहाँ पे आ गए और जो है हमें अपने कीमती मशवरों से और ख्यालात से नवाजा। और मैं अपने सीनियर्स का भी बहुत
शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो कहते हैं टाइम निकाला। स्टूडेंट्स हमारे जो टॉपर्स हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और दुआ और कोशिश यही है कि आगे भी हम इस तरह से मीट इसको कैरी ऑन कर सकें, ठीक है। और इसी के साथ मैं सबका एक बार शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहीन, मैं बताता हूँ एक जो इस पूरी मीट के जो ब्रेन बिहाइंड दिस मीट इज देयर, दीज आर द पीपल, दीज आर द स्टाफ, एंड डॉक्टर शाहीन हैज he is a Victorian, then he did his PhD from JNU, और ये पूरी तरह से एक तरह से टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और एवरीथिंग whatever he can do along with all of committee members. Would you like to say some words? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये तो मोहब्बत है मेटोरियल्स का कि ये ख्याल है। हम लोग पहले मुदस्सिर भाई हम लोग मिलते थे कि दिल्ली में है जो मिलते हैं, हमने कहा हम ही क्यों मिलते हैं, जो भी दिल्ली में मेटोरियल है सबसे मिलते हैं। तो इसी से ख्याल आया कि लेट अस मीट। तो हमने फेसबुक पर ऐसे पोस्ट किया कि जो भी मेटोरियल्स है हम लोग मिलना चाहते हैं। एक गूगल लिंक क्रिएट किया मैंने कि जो लोग हैं वो, हमने एक्सपेक्ट किया था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि 20-25 लोग होंगे, लेकिन 400 लोगों ने रजिस्टर किया। आए 160 लोग, लेकिन 400 पीपल हैव रजिस्टर्ड दैट। तो वहां से मुझे लगा कि दिल्ली में तो बहुत लोग हैं। तो उसके बाद ये सेकेंड मेटोरियल मीट्स है, इसमें जो है हम सभी लोगों का शुक्रगुजार है कि सभी लोगों ने साथ दिया, जो गलतियां हैं उसको समझाया। हम गलती हम पब्लिकली करते थे, प्राइवेटली लोगों ने मुझे फोन बताया कि आपने ये किया है, ये किया, तो सब चीज है। बट ये है कि ये किसी को ना हम क्या है कि आइडिया ये था कि लेट अस कनेक्ट। तो इसी को लेकर के इसलिए हमने पिछली बार एक वो सेल्फी पॉइंट रखा था, कनेक्ट मेटोरियल्स। तो ये है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। हाँ, बाहर सेल्फी पॉइंट भी है। सो लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। और इसके बाद जो है जो प्रोग्राम है। थैंक यू शाहीन। बस एक हम तराने से खत्म करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे अपने प्रोग्राम को। प्लीज प्ले ऑन द तराना, एक तराना। आदिल भाई,
लोगों को पार्टिसिपेंट के लिए एक मोमेंटो रखा है, पार्टिसिपेटरी मोमेंटो जिसको कह रहे हैं, वो सब प्लीज अपने अपने लेके जाए अगर जिसको नहीं मिला है। थैंक यू। हम लोग को नेहरू गेस्ट हाउस की तरफ मूव करेंगे, वहां पे 2 डाइनिंग हॉल है, दोनों में दावत नहीं है। यहीं पे ऐसी